Good afternoon to all present here. Today we have gathered here for a workshop which is being organized by IIC IMT College of Law. The title of the workshop is Conserve Energy. We are honored here to have Mr. Avnish Pandey, Associate Director of Where You Elevate. He has more than 6 years of total extensive and proven experience in digital marketing, operations and sales with a passion of uplifting the people around him. Starting as a volunteer, he saw his passion in transforming technical education in India and now serving as Associate Director at Where You Elevate, building from scratch and delivering his talent acquisition services to the top product-based organizations. He had also led more than 50 recruitment drives, hackathons, and upskilling programs successfully. I welcome you, sir. I now request you to explain about your experiences to the audience. Please clap. So, hello guys, good evening. गुड इवनिंग। एनर्जी डाउन हो गई क्या? बिल्कुल एकदम लास्ट में आते आते 4 बज रहे हैं। हाँ, हमारी भी सिचुएशन ऐसी हुआ करती थी। ठीक है, तो मैं आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन डे है। एनर्जी कंजर्वेशन पे मुझे टॉक देने के लिए ने रिक्वेस्ट किया। तो पहला तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं लॉ स्टूडेंट्स को क्या बताऊंगा, लेकिन लॉ स्टूडेंट्स एक एनर्जी कंजर्वेशन, अगर आप देखें एनर्जी कंजर्वेशन की हिस्ट्री देखें, अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन की हिस्ट्री देखें, लॉ स्टूडेंट्स कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द बुलवर्ड। क्योंकि ये जितने भी एनर्जी कंजर्वेशन लॉज हैं, ये पूरे के पूरे लॉज से गवर्न होते हैं। चाहे आप पेरिस एक्ट देख लो, चाहे आप इंडिया में जितने भी एनर्जी कंजर्वेशन के एक्ट्स हैं, वो सारे के सारे लॉज के फॉर्म में पहले आते हैं। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या, इज इट इम्प्लीमेंटेबल? कई बार ऐसे लॉज हैं हमारे कंट्री में जो आर्केइक लॉज हैं, 1984 में बने हुए हैं। आज सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट है। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो एनर्जी कंज्यूम कहाँ पे हो रही है, किस फॉर्म में हो रही है, उसमें लॉसेस किस तरीके के हो रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जा सकती हैं और उन लॉज को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। देयर योर रोल बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एज एन हॉबी, मतलब अपने मन से कौन कौन इस तरीके के लॉज को, इस तरीके के स्टैट्यूट्स को, इस तरीके के रेगुलेशंस को पढ़ता है, उसको समझने की कोशिश करता है? हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? कैन आई गेट ए रेज ऑफ हैंड? तो एनर्जी कंजर्वेशन का जब एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर जो उसको गवर्न करता है, अगर उसमें ही हम इनोवेशन लाएं, अगर उसको ही इम्प्लीमेंटेबल बनाएं कि किस तरीके से उसमें कौन कौन सी फ्लॉज हैं, उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, दैट यू गाइस कैन डू इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। तो यहां पर आती है प्रॉब्लम ढूंढने की एक एबिलिटी। हाउ मेनी ऑफ यू नो एलॉन मस्क? सारे हाथ नहीं उठ रहे, मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है जिस तरीके से आजकल ट्विटर एक्विजिशन के बाद उसका नाम हर जगह छाया हुआ है। कई लोगों के हाथ ना उठना। सो एलॉन मस्क, अगर आप एलॉन मस्क की पूरी हिस्ट्री देखो ना, तो उसकी पूरी हिस्ट्री यही है कि उसने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया एंड ही बिल्ड द सॉल्यूशन फॉर दोज स्मॉल प्रॉब्लम्स जिसको कोई देखता ही नहीं था। अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात करें तो अगर आप इंटर कंट्रीज, अगर आप देखें कि अलग अलग देशों में अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो उसमें पहले बहुत दिक्कत आती थी। सो ही डिवाइस्ड पेपाल। अगर रिमोट एरियाज में इंटरनेट एक्सेस की प्रॉब्लम आती है, सो ही बिल्ट स्टारलिंक।
एक ईवी जो व्हीकल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, तो एक बहुत बड़ा मिथ था कि दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द आईसी इंजन। जो हमारी कन्वेंशनल व्हीकल्स हैं उनसे कम्पीट नहीं कर सकती इन द मैटर ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप आज भी देखें तो 90% ऑफ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी आप टॉप स्पीड 70, 80, 90 के आसपास होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नहीं, बट टेस्ला वो आज कम्पीट करती है, वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्स के साथ कम्पीट कर सकती है टेस्ला। अगर फ्लाईओवर्स बनाने में दिक्कत आती है तो ही स्टार्टेड अ बोरिंग कंपनी, जो वो बोरिंग करती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स दैट यू कैन पजेस, बी इट मतलब ये रिगार्डलेस ऑफ द डोमेन, लॉ स्टूडेंट हो, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, कोई फार्मा स्टूडेंट हो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट यू कैन डेवलप, दैट यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इज आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड बिल्डिंग सॉल्यूशंस। उससे किस तरीके का आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो उसका अंदाजा भी नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू कैन नेम 20 प्रॉब्लम्स? अगर आप सवेरे से उठ के यहाँ आने तक शाम को 4 बजे तक आप 20 प्रॉब्लम्स कौन कौन आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये 20 प्रॉब्लम्स मुझे फेस होती हैं? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इटसेल्फ। कौन कर सकता है इतना? कोई है? And as a law student, one of the most important thing is for you to observe things very minutely, right? अगर आपका minute observation ही नहीं होगा तो लॉ तो मुझे तो जो एक्सपीरियंस है वो इतने पोथी के पन्ने आते हैं। If you don't have the minute observation, you won't be able to pinpoint the problem in it. I would request all of you please settle down quickly. ठीक है, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। ये आपको अपनी जो थिंकिंग का दायरा है उसको बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ेगा? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उस तरीके की सोच डेवलप करनी होगी कि वो प्रॉब्लम है एक्चुअल में, वो कैसे होगा। तो आप में से कितने लोग सेमिनार्स, मीटअप्स, इस तरीके के इवेंट्स जो होते रहते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू अटेंड दोस एट ए रेगुलर बेसिस? कोई रेगुलर? हाँ, एक। हाँ, आपने कौन कौन से किए हुए? अच्छा, मतलब किस टॉपिक पे थे, किस तरीके के थे वो? हाँ, इस तरीके से जो पॉलिसीज पे डिस्कशन होते हैं, जैसे कई बार ना अगर आप देखो तो ईवी पॉलिसी पे डिस्कशन के लिए भी कई सारे पैनल डिस्कशंस ऑर्गेनाइज होते हैं। जो ईवी कंपनीज होती हैं वो स्पेशली ऑर्गेनाइज करती हैं। चाहे अभी कुछ दिन पहले ईवी एक्सपो था, वहाँ पर भी पैनल डिस्कशंस हुए हैं जहाँ पर वो लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट लॉज किस तरीके से उनको इफेक्ट किया जा सकता है, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, किन चीज़ों को उसमें ऐड किया जा सकता है, उस पर वो लोग डिस्कस करते हैं। It would be a very good habit for you all to develop is going into these sessions, meetups outside the college. कॉलेज आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन इस कॉलेज के बाहर भी एक दुनिया है जो 50 तरीके की चीज़ें कर रही है। इस कॉलेज के बाहर भी एक दुनिया है जो आइडियाज से भरी हुई है, नए नए इनिशिएटिव्स से भरी हुई है। And if you are someone who loves taking initiatives, कुछ नया करने का अगर उसको मन करता है, तो आप बाहर जाके इन सेशंस, इन मीटअप्स, इन टॉक्स, इसमें आप अटेंड करना शुरू करो एंड यू विल लव इट। क्योंकि वहाँ पर कई जगह तो ऐसा भी होता है कि आपको फ्री का मतलब फूडिंग और स्नैक्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
तो फ्री की अटेंडेंस तो है ही, आपका एक वीकेंड जो है आपका एक पिकनिक की तरह से बीतेगा और आप बहुत कुछ वहाँ पर उस स्टॉक से लेके जाओगे. इट विल बी अ वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू. तो 2-3 चीजें जो मुझे ये कहनी थी कि स्टार्ट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स, गो आउट टू वाइडन योर होराइजन ऑफ योर नॉलेज, ऑफ योर थिंकिंग. क्योंकि एक कुएं में बैठा हुआ इंसान, एक कुएं में बैठा हुआ मेंढक जो है वो बाहर की दुनिया को नहीं जानता है. तो जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको दुनिया में क्या नई नई चीजें चल रही है पता नहीं चलेगी. तो गेट दैट. डेली प्रॉब्लम्स लिखना शुरू करो कि किस प्रॉब्लम से, किस एक्शन पे, किस ऑब्जेक्टिव पे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है. ये हैबिट जो है वो आपको एक सोल्यूशन मेकर बनाएगी, जो प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन बनाता है. और ये कहीं भी, किसी भी, रिगार्डलेस ऑफ द फील्ड, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल दैट इज हाईली डिजायरेबल इन एनी. किसी भी कंपनी में चले जाओ, प्रॉब्लम सॉल्वर्स की उनको जरूरत है. क्योंकि बहुत लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं होते, पत्थर की लकीर होती है उस पर चलने वाले होते हैं. और एनर्जी कंजर्वेशन में जो एनर्जी के गवर्निंग लॉज हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं, उसमें अगर आपको कोई इनोवेशन निकालना है, कुछ प्रॉब्लम्स निकालनी है, उसको ट्वीक करना है, उसको और बेटर करना है, तो उसके लिए ये सारे स्टेप्स आपको लेने होंगे. सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइस? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज? एनर्जी कंजर्वेशन से हटाकर भी कोई इधर बाहर का भी कोई भी क्वेश्चन कुछ है? Okay then, so thank you guys, thank you so much for joining me at this late and listening to me. Hopefully you have got something. कुछ 1-2 पॉइंट भी अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे अपनी लाइफ में, स्पेशली सोल्यूशन फाइंडिंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और सोल्यूशन फाइंडिंग, अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे थोड़े थोड़े से अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आएगा. थैंक यू सो मच. Thanks for your words, sir. I now request Ms. Hema Rai to present a memento to the guest. वेरी वेल वे. और हम लोग किस तरीके से इनोवेशन पे काम करते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स हम लोग उठाते हैं. तो व्यू एलिवेट एक टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करती है इन कॉलेजेस. हाउ वी प्रमोट दैट? अभी कुछ दिन पहले एनर्जी कंजर्वेशन पे अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने एक डिकोड ईवी हैकाथॉन करवाया था IIIT दिल्ली के साथ. How many of you know what a hackathon is? किसी को पता है? आजकल तो काफी फेमस हो रहा है, गवर्नमेंट्स भी करा रही हैं आजकल. जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो उनका इनोवेशन के लिए फर्स्ट गो टू जो मेथड होता है वो हैकाथॉन्स होते हैं. स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किसने सुन रखा है? आपने सुन रखा है, ठीक है. हैकाथॉन्स बेसिकली एक टाइम बाउंड चैलेंज होता है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे इनोवेशन क्रिएट करने के लिए. 24 आवर्स दिए जाते हैं. 24 आवर्स का एक नॉन स्टॉप चैलेंज होता है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सोल्यूशन डेवलप करते हैं फॉर आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो हम लोगों ने अभी एक डिकोड ईवी हैकाथॉन करवाया था जिसमें हम लोगों ने जितने भी ईवी मैन्युफैक्चरर्स थे, ईवी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में चल रही थी,
उन एक्सपर्ट्स को बुलाया था फॉर अ पॉलिसी एंड जो पॉलिसी मेकिंग का है इंडिया में ईवी के रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं उस पर डिस्कशन करने के लिए, उसका पैनल डिस्कशन हुआ। तो इस तरीके के हैकाथॉन्स में भी अगर आप जाते हो एज अ विजिटर भी आप चले जाओ जस्ट टू सी कि पैनल डिस्कशंस हो रहा है तो वहाँ पे किस तरीके के डिस्कशंस हो रहे हैं, इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है, उस पे अगर आप कुछ सजेस्ट कर पाओ पॉलिसी मेकिंग में, योर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे दिखता है कि जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इज बिल्डिंग अ फुल प्रूफ पॉलिसी which is actually implementable, governing laws which are actually implementable। अभी आने वाले टाइम में हम लोग एक ग्रीन इंडिया हैकाथॉन कराने जा रहे हैं। ग्रीन इंडिया हैकाथॉन इज एन एनुअल हैकाथॉन जो ईवी सिस्टम्स की अडॉप्टेबिलिटी पे सॉल्यूशंस इनोवेशंस लाने के लिए वर्क कर रहा है। वहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप बैटरी स्वैपिंग को लेके देखो, अगर आप बैटरी में जो ईवी में जो आग लग जाने वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको देखो, तो उसके रिगार्डिंग अब ढेर सारे नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस आ रहे हैं। तो एज अ लॉ स्टूडेंट यू आर रिक्वायर्ड टू मूव विद द मार्केट की इंडस्ट्री की आखिर किस तरीके की डिमांड चल रही है, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम्स फेस आती हैं, एंड देन एनालाइज ऑल द existing laws on the basis of your knowledge। जो डेटा पॉइंट्स तुम्हारे पास हैं उसके बेसिस पे उनको एनालाइज करो एंड फाइंड आउट द प्रॉब्लम, फाइंड आउट द कॉमन ग्राउंड। इट कैन हैपन, राइट? यस। और ये तो मैं सिर्फ ईवी की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्मार्ट ग्रिड्स की बात कर लो, सोलर पैनल्स की बात कर लो, अभी सोलर पैनल्स भी अभी काफ़ी ज़्यादा अनरेगुलेटेड है, लेकिन कुछ समय में धीरे धीरे उसमें भी रेगुलेशंस आने वाले हैं। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो आप ये सारी चीज़ों को भी देखो, आप किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट में किस तरीके से गवर्निंग लॉज आ सकते हैं, थोड़े स्ट्रिक्टर गवर्निंग लॉज आ सकते हैं। कहाँ पर एनर्जी वेस्टेज हो रही है उसको रोकने के लिए किस तरीके के नए रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके के नए गवर्निंग लॉज की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी आप सोच सकते हो अगर आपके पास प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड सोल्यूशन बिल्डिंग एबिलिटी है तो। और इसको सबसे आसानी से आप डेली बेसिस पे आप सवेरे उठ के शाम तक जितनी भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, स्टार्ट राइटिंग दोस और उस पर सोचना शुरू करोगे आखिर उसका हो क्या सकता है, इस पे क्या सोल्यूशन लाया जा सकता है, इसको कैसे कर दें कि इस पे थोड़ा आसानी हो जाए, इस पे थोड़ा कैसे कर दें कि इस पे थोड़ा आसानी हो जाए। धीरे धीरे जब वो मेंटालिटी बनने लगती है ना, आप कभी आपने देखा होगा कि एक आर्मी पर्सन को एक स्टीरियोटाइप में, कभी मूवीज में भी दिखाते हैं ना, तो एक स्टीरियोटाइप में दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, टाइम का बहुत पाबंद है, हर चीज़ बिल्कुल कोड से करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि वो ड्रिल डाउन है, सुबह से लेकर शाम तक वो वही करता है, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इसी तरह प्रॉब्लम फाइंडिंग और उसके सोल्यूशन बिल्डिंग को आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। किसी को कुछ बात करनी है इसके बारे में, कोई क्वेरीज, कोई सॉल्यूशन, कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? सब लोग सुस्त पड़े हो, घर जाना है? ठीक है ओके, आई विल नॉट बोर यू गाइज मोर मच। हो सकता है इससे कुछ चीज़ें हों जो आपको, हो सकता है आज नहीं, हो सकता है कल मुझसे बात करना चाहो, ठीक है? मेरा कॉन्टैक्ट मैं मनीष को दे दूंगा, ठीक है? यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको कभी जरूरत हो, लिंक्डइन पे मैं उसको कार्ड दे दूंगा अपना, आप लिंक्डइन पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? नॉट टुडे, एनी टाइम व्हेन यू आर फ्री, आपको कभी कुछ दिमाग में बत्ती जल जाए तो बात कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।